सो गाइज आज हमारे पास ये जो पीसी देख रहे हो इसको हमने बनाया है ओनली एंड ओनली अराउंड 10,000 रुपये से भी कम प्राइस में। एंड वो कैसे मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी के जो सिचुएशन है उस हिसाब से सबके पास यहाँ पे लाख लाख रुपए नहीं रहता है पीसी बिल्ड बनाने के लिए। कोई कोई यहाँ पे बहुत सस्ता बिल्ड भी बनाना चाहता है जिससे कि उनका जो Valorant CSGO जैसे गेम्स जो बेसिक गेम्स है वो चल जाए एंड उससे जो है वो लोग एटलीस्ट पीसी गेमिंग में आ पाए या फिर पीसी गेमिंग स्टार्ट कर पाए। तो इसी को मोटिव रखते हुए आज का ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आज की डेट में आप भी कैसे 10,000 रुपये के अंदर एक सीपीयू बिल्ड कर सकते हो विदाउट मॉनिटर एंड विदाउट कीबोर्ड एंड माउस। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ में अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट दिस ऑसम 10,000 रुपीज गेमिंग पीसी और इसमें आप जो है किस तरीके की गेमिंग कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पीसी में हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है एंड वो सारे जो कंपोनेंट्स है उससे आप किस तरीके की गेमिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस पीसी में हमने जितने सारे भी कंपोनेंट्स यूज़ कर रखा है ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम तरीके का कंपोनेंट्स यूज़ करो। आप इससे चीपर वाला कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये जो है एक 10,000 रुपीज़ का बिल्ड है एंड ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ इस तरीके का केस हो एंड इस तरीके का पावर सप्लाई हो, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रोसेसर से कि हमने इस पीसी बिल्ड में प्रोसेसर में क्या यूज़ कर रखा है। तो गाइस हमने इस पीसी बिल्ड में प्रोसेसर में यूज़ कर रखा है एक इंटेल का i5 6500 प्रोसेसर जो कि एक 4 कोर 4 थ्रेड का सीपीयू है। बट अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं Ryzen 5 1200 से तो गाइस Ryzen 5 1200 से ये जो i5 6500 है वो स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। और अगर मैं बात करता हूँ Ryzen 5 1200 का आज के रेट पे यूज मार्केट में प्राइसिंग का, तो अभी भी वो आपको 3,000 से लेकर 3,500 रुपये देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे i5 का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है अगर आप यूज़ मार्केट में ढूंढते हो तो। और ये जो कॉम्बो है वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ मार्केट से लिया है। मुझे जो है यहाँ पे i5 6500 प्रोसेसर मिला है, साथ में मदरबोर्ड में मिला है Gigabyte का H110 वाला मदरबोर्ड जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मदरबोर्ड मिला है मेरे को, जो कि i5 6500 के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मदरबोर्ड है। आई मीन चीपेस्ट मदरबोर्ड है, ये बहुत ही सस्ता पीसी है। तो यहाँ पे मेरे को प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड मेरे को ग्राफिक कार्ड एक कॉम्बो में मिला है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड में हम लोग इस पीसी में यूज़ कर रहे हैं एक Gigabyte का GT 710 ग्राफिक कार्ड, जो कि स्टिल अगर आप 720p में Valorant खेलते हो तो उसमें भी ये जो ग्राफिक कार्ड है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करवा देगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि Valorant CSGO ये सारे बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक वाला गेम नहीं है। बट अगर आप 10,000 रुपये का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप जो है एक 1080p का मॉनिटर नहीं लोगे या फिर आपको लेने नहीं चाहिए। उस टाइम आपको जो है एक 720p का मॉनिटर लेना चाहिए अगर आपके पास बहुत ही बजट कम है एंड आप जो है 10,000 रुपये का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ गेम्स का बेंचमार्क भी दिखाऊंगा जैसे कि CSGO, Valorant प्रॉब्ली हो पाएगा तो मैं यहाँ पे एपेक्स लेजेंड भी दिखा दूंगा कि ये जो ग्राफिक कार्ड एंड ये जो कॉम्बो है इस पे एपेक्स लेजेंड किस तरीके चलता है। अभी हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में कि ये जो कॉम्बो है ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर का, ये जो कॉम्बो है वो मेरे को कहाँ से मिला एंड कितने का पड़ा। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये जो कॉम्बो है वो मेरे को मिला सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का। इसमें ग्राफिक कार्ड भी था, प्रोसेसर था, मदरबोर्ड था, सिर्फ मेरे को पावर सप्लाई चाहिए था, मेरे को SSD चाहिए था या फिर हार्ड ड्राइव चाहिए था एंड मेरे को एक केस चाहिए था, साथ में एक रैम भी चाहिए था एंड मेरा पीसी बिल्ड जो है तैयार हो जाता। ठीक है, तो मेरे को ये 3 कॉम्बो 5,000 रुपये का पड़ा। साथ में मैंने एक रैम भी खरीदा 2,500 रुपये में, एक 8GB का DDR4 रैम। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो कॉम्बो है एंड ये जो मदरबोर्ड है ये एक्चुअली में DDR4 मदरबोर्ड है एंड ये जो प्रोसेसर है ये DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली आप जो है थोड़ा बहुत अपडेटेड स्टिल हो क्योंकि यहाँ पे आपको जो है DDR3 रैम यूज करना नहीं पड़ रहा है। एंड हमारा रैम है Adata का DDR4 रैम जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज वाला है, जो कि मेरे को पड़ गया 2,500 रुपये का। एंड अगर हम लोग बात करते हैं केस एंड पावर सप्लाई का तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो केस है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, एंटी स्पोर्ट्स ने भेजा हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको काम पे लगा दिया। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इतना महंगा केस खरीदो इतने मतलब सस्ते बिल्ड्स के लिए। आप जो है इस तरीके का बिल्ड्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही चीपेस्ट बिल्ड है, आप इसमें जो है 1,000 रुपये का केस यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत शान वान बढ़ाने हैं तो आप जो है थोड़ा बहुत केस में भी यहाँ पे खर्चा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है केस में यहाँ पे ज़्यादा कुछ खर्चा करो, आप जो है अपना बजट के अकॉर्डिंग जा सकते हो। एंड अगर हम लोग बात करते हैं पावर सप्लाई की तो यहाँ पे एक 450 वाट का बेसिक जो पावर सप्लाई आते हैं एकदम बेसिक वाला जो कि आपको 1,000-1,200 रुपये कॉस्ट करेगा
वो इनफ हो जाएगा आपके ये टोटल सिस्टम बिल्ड के लिए, क्योंकि इसका जो ओवरऑल टोटल लोड है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 150 वाट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप बेसिक 450 वाट पावर सप्लाई में लगा दोगे तो वो जो है काम चल जाएगा। बट यहाँ पे हमने एंटी स्पोर्ट्स का ये जो केस है, ये 5000 मैक्स है, इसको हमने यूज़ कर रखा है। एंड साथ में मेरे पास पावर सप्लाई भी पड़ा हुआ था सिल्वरस्टोन का वीवा 550 पावर सप्लाई, जो कि बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है इनफैक्ट, ठीक है। तो वो भी हमने इस बिल्ड में यूज़ कर दिया। बट ज़रूरी नहीं है कि आप जो इतने महंगे पावर सप्लाई एंड केस यूज़ करो। आप जो है जो 1000 रुपये का केस एंड पावर सप्लाई कॉम्बो आता है, इस बिल्ड के लिए आप जो है उस तरह का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं ये जो यूज्ड प्रोडक्ट्स है ये आपको कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूज्ड प्रोडक्ट का मिलना जो है थोड़ा बहुत मुश्किल है, या फिर जैसे नया प्रोडक्ट होता है तो आप जो है दुकान में जाकर ले लेते हो, बट यूज्ड प्रोडक्ट में आपको ढूंढना पड़ता है। तो यूज प्रोडक्ट के लिए आप दो जगह देख सकते हो, ठीक है। पहली बात तो आप OLX पर तो डेफिनेटली देख सकते हो, ये भी काइंड ऑफ मेरे को OLX से मिला है, लोकल से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली OLX से देख सकते हैं। एंड अगर आपको OLX में नहीं मिलता है तो मेरे पास कुछ और ग्रुप्स है जो कि फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे कि zocart.com है, आई मीन जोकार्ट फेसबुक ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पे डैंग गेमिंग कम्युनिटी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स है जहाँ पे बहुत सारे जो PC पार्ट्स है वो सेल हुआ करता है। तो वहाँ पे भी आपको कई बार काफ़ी सस्ता डील देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से भी आप जो है इस तरीके का जो यूज्ड कॉम्बो है, पुराने कॉम्बो है, उसको पिकअप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वहाँ पे आपको डील देखने को मिल जाएगा। बट इसको मैंने काइंड ऑफ OLX से परचेस किया है, या फिर मैं आप बोल सकते हो लोकल से परचेस किया है, ठीक है। तो मेरे को ये डील काफ़ी बढ़िया मिला विद अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। और मेरे को ये वाला PC बिल्ड इसलिए बना रहा था क्योंकि मेरे को एक और सेटअप चाहिए जहाँ पे मैं सिर्फ एक मॉनिटर रखने वाला हूँ, और जो बेसिक ट्यूटोरियल वगैरह है या फिर जो बेसिक काम है वो मैं इसमें करने वाला हूँ। बट हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो PC बिल्ड टोटल PC बिल्ड है इसमें गेमिंग किस तरीके चलते हैं। वो यहाँ पे मैं आपको SSD के बारे में तो बताना भूल ही गया हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक किंगस्टन की तरफ से SSD जो कि 512 GB का है, बट वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। आपको 512 GB SSD यूज़ करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो यहाँ पे WD का ग्रीन वाला जो नॉर्मल SATA SSD आता है वो भी यहाँ पे पिक कर सकते हो, और या फिर आप जो है किंगस्टन का जो यहाँ पे A400 सीरीज है उसको भी पिक कर सकते हो, जो कि आपको काफी सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव मत लगाना, क्योंकि हार्ड ड्राइव आज के डेट पे बहुत ज्यादा स्लो चलता है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप SSD लगा लो एटलीस्ट 120 GB का, जो कि आपको शायद से 2000 से लेकर 2200 रुपये का पड़ेगा अमेजोन में, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है एक SSD इस PC बिल्ड के साथ पिक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है बाद में अगर पैसा होता है तो आप जो है एक हार्ड ड्राइव भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस तरह का PC बना रहे हो तो डेफिनेटली बात है आप जो है ज़्यादातर CSGO या फिर Valorant खेलोगे, क्योंकि ये जो PC है वो हाई एंड गेम्स को उतने अच्छे तरीके से या फिर चला ही नहीं सकता है। इसमें जो है CSGO Valorant जैसे गेम्स चल जाएगा, और छोटे मोटे जो गेम्स है जैसे कि जेंशन इम्पैक्ट, उसके बाद जो पुराने गेम्स है लाइक 2011 के 2010 के, वो सभी चल जाएगा ओवर 60 FPS। अगर आप यहाँ पे 720p में खेलते हो, तो अगर आप 1080p में खेलते हो तो यहाँ पे आपको जो है FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग दोनों ही रेजोल्यूशन पे CSGO चला के देखेंगे, इसमें हम लोग Valorant चला के देखेंगे, इसमें हम लोग मे बी एपेक्स लेजेंड चला के देखेंगे, और देखेंगे कि ये सारे जो गेम्स है ये जो PC है वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि इसमें हमने एक GT 730 लगा रखा है 2GB वाला वर्जन का, ठीक है, मतलब 2GB वाला GT 730 लगा रखा है। एंड आप सभी को पता है कि GT सीरीज़ जो है गेमिंग के लिए नहीं है, वो नॉर्मल काम के लिए है। बट अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। एंड आई स्टिल थिंक ये जो GT 730 है वो आपका इंटेल का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा FPS निकाल के दे देगा। तो जो ओवरऑल टोटल PC का कॉस्ट है इंक्लूडिंग SSD, अगर आप यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन के हिसाब से चलते हो तो वो आपको पड़ जाएगा अराउंड 10,000 रुपये से लेकर 10,500 रुपये का मैक्सिमम। तो आप भी जो है 10,000 रुपये के अंदर इतना टैंक PC बना सकते हो फॉर योर नॉर्मल गेमिंग या फिर Valorant CSGO गेमिंग। तो भी चलो देख लेते हैं सारे के सारे गेम्स की ये जो PC है इसमें आप जो है किस तरीके का गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सो दैट वाज प्रीटी मच गाइस। आपने देखा कि ये जो पीसी है, ये जो पीसी बिल्ड है, ये CSGO वैलोरेंट जैसे गेम्स में अगर आप 720p में खेलते हो तो आपको जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे FPS निकाल के दे सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत और FPS पाने का तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप GT 730 की जगह यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक 1050 Ti लगा दें, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा आपके सारे के सारे गेम्स में, चाहे आप कोई भी गेम्स खेल रहे हो। एंड GTX 1050 Ti के साथ आप जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे गेम्स को लो टू मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हो, 1080p में या फिर 720p में खेल सकते हो। बट आज के रेट पे अगर आप एक GTX 1050 Ti खरीदने जाते हो यूज मार्केट में तो आपको एटलीस्ट कॉस्ट पड़ेगा वो 7,000 रुपीज़ लेके 7,500 रुपीज़ या फिर 8,000 रुपीज़ भी आपको कॉस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रिक्टली 10,000 रुपीज़ का बजट है तो यहाँ पे आप जो है कुछ इस तरीके का डील्स ढूंढ सकते हो। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक आप जो है थोड़ा सा और खर्च कर सकते हो अपने पीसी बिल्ड में, तो यहाँ पे आप जो है 1050 Ti के साथ भी एक बिल्ड कर सकते हो। सेम टू सेम बिल्ड रहेगा, i5 6500 CPU। एंड साथ में जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक 1050 Ti लगा दोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो दैट वाज प्रीटी मच गाइस। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, और आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है और आप भी हमारे चैनल में आगे भी इस तरह का वीडियोस या फिर कंटेंट देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटा वाला आइकन को दबा दो ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।